नमस्कार प्रिय भक्तों, अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने में हुए पाप आपकी तरक्की रोक रहे हैं, तो आषाढ़ मास की जोगनी एकादशी वरदान साबित हो सकती है, जिसका व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि वो गुप्त उपाय भी जानेंगे जो आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अगर विष्णु भगवान में श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जोगनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेम माली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उससे स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, दोपहर के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे, तब वहां फूल दिखाई नहीं दिए। हेम माली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा था। देर होने के कारण क्रोधित होकर कुबेर बोला, दुष्ट हेम माली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे राजन, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेम माली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी देर से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के होंठ क्रोध से फड़कने लगे और क्रोधित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा विजोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहां अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट न हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इसलिए दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेम माली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेम माली मेरा नाम है। हे मुनि, नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लगा रहा। हे मुनि, तब कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया
और स्त्री से विजोग हो गया। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की जोगनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। परंतु इस व्रत को करने के कुछ नियम है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सुबह तक व्रत रखते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार यह व्रत निर्जल या फलाहार या दूध आदि लेकर रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें ताजे फूल, धूप, फल और पवित्र तुलसी भी अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इस दिन भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण के शुभ मुहूर्त में करे। मुनि के इस वाक्य को सुनकर पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने जय उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे राजन, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। तो जय थी जोगनी एकादशी की पुण्यमयी कथा। आइए अब बात करते हैं कुछ चमत्कारी उपायों की। आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए पीले चंदन में थोड़ा केसर और गुलाब जल मिलाकर तिलक तैयार करें। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद अपने माथे पर लगाकर काम पर निकले। भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाए। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें और यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली कथा आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।